लेकिन दुर्भाग्य है कि मुद्दे तो हम पहुंचाते हैं, सरकार संज्ञान नहीं लेती। चुनाव में 1 साल बाकी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट होकर लड़ रही है चुनाव। राजसमंद आज पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। राजस्थान ऑलरेडी चुनावी मोड पे है। आज राजस्थान भाजपा के कप्तान अगुआ सतीश जी पूनिया किरण माहेश्वरी स्मृति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में थे। पूरी तरह से गरजे, हालांकि बीच में लाइटों ने थोड़ा व्यवधान डाला, मगर बातें चलती रही। ये तमाम बातें जनता तक जिस प्रकार से, जिस स्वरूप में आप पहुंचाना चाह रहे हैं, हालांकि लाइटों ने थोड़ा व्यवधान डाला, मगर लग रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं। लाइट का व्यवधान भी सैंपल था कि किस तरीके से बिजली की आपूर्ति, जिसका वायदा जन घोषणा पत्र में कहा गया, भाषणों में किया गया, तो वो एक वानगी है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान के उपभोक्ताओं पर ऊपर अधिभार डाल रही है। सरचार्ज के जरिए 175 करोड़ रुपए का भार डालेगी, 21 पैसे हर कंज्यूमर को देने पड़ेंगे। तो ये एक सैंपल था कि किस तरीके से बिजली की कटौती होती है, जिससे राजसमंद भी त्रस्त है, राजस्थान भी है। मेरे ख्याल से जो इस सरकार के खिलाफ पिछले 4 सालों में, मेरे देखने में, 90 से राजनीति में हूँ, अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जितनी जो सारी समस्याएं, खासतौर पर किसानों की कर्जा माफ़ी, ये सारे मुद्दे हैं जो जनता के नीचे तक जेहन में पूरे तरीके से बसे हुए हैं, और इसका नमूना 2023 में देखने को मिलेगा। का आपने जिक्र किया इन दिनों, क्योंकि सोशल मीडिया बड़े पावरफुल हो गया और वहाँ पर हम सतीश पूनिया जी की एक अलग रणनीति देखते हैं। कभी हम देखते हैं आप कहीं किसानों के बीच में जाके उनसे संवाद करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले जब बिजली की कीमतों की आप बात कर रहे हैं, हमने देखा आप एक ट्रांसफार्मर के आगे खड़े रहकर अपनी बात कर रहे हैं। तो ये कुछ नई रणनीति है सरकार को घेरने की? देखिए, मुद्दे सरकार के खिलाफ हम लोग विपक्ष में हैं, और उन मुद्दों को किसी भी तरीके से स्थापित करें, सदन हो या सड़क हो, तरीका कुछ भी हो, लेकिन जनता तक वो मुद्दे जाएं, सरकार तक जाएं, सरकार संज्ञान ले। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुद्दे तो हम पहुंचाते हैं, सरकार संज्ञान नहीं लेती। विपक्ष में है, विपक्ष से पक्ष में जाने की एक जद्दोजहद चल रही है। चुनाव में 1 साल बाकी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट होकर लड़ रही है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है। हालांकि इसकी तुलना कांग्रेस पार्टी से की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बाड़ाबंदी का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ मुकदमों का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ इस तरीके से इस्तीफों का सिस्टम नहीं है जो कांग्रेस पार्टी में। हमारे लोग पार्टी के संसदीय बोर्ड से, पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं। जो पार्टी आदेश दी कि वो पूरे करेंगे, लेकिन पहला जो मकसद है, पहला जो सबका एक मिशन है, वो 2023 है, जिसमें कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को काबीज करना। एक आखिरी सवाल, मेवाड़ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ रहा है, राजसमंद हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, मगर गत जो चुनाव हुए उसमें जनता ने दोनों ही दलों को बिल्कुल बराबरी से सीटें बांट दी। 4 सीटों में से 2 भाजपा, 2 कांग्रेस। 2023 में सतीश पूनिया राजसमंद से क्या उम्मीद रखते हैं, या क्या आपके आकलन कहते हैं? देखिए, पूरे मेवाड़ और वागड़ में भारतीय जनता पार्टी को पिछले के मुकाबले ज़्यादा बहुमत मिलेगा, मैंडेट मिलेगा, अपेक्षा से ज़्यादा मिलेगा, और चमत्कारिक रूप से ज़्यादा मिलेगा। मोदी जी मानगढ़ आ रहे हैं, वहाँ से हवा बदलेगी? मोदी जी का दौरा जनजाति के सम्मान के लिए, मानगढ़ धाम के सम्मान के लिए, जहां गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासियों ने शहादत दी थी, तो उस स्थान की महिमा मंडन के लिए आ रहे हैं। सियासी दौरा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जनजाति के लोगों में उसका एक संदेश तो मजबूत जाएगा ही। तो जैसा कि आपने देखा, बराबर चुनावी जो तमाम भागदौड़ चल रही है, जिस प्रकार से हम अलग अलग बयानों के माध्यम से आज भी राजसमंद की राजनीतिक जमीन को, धरातल को भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत करने की कोशिश की है। अभी देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से गुजरते वक्त के साथ ये राजनीतिक तमाम कवायदे 2023 तक क्या गोल खिलाती है।